What is cost of production? Cost of production is all the costs of a company which incurs when offering a service or manufacturing a product. It comprises various expenses including the cost of materials, employee wages, फैक्ट्री मेंटेनेंस, शिपिंग कॉस्ट। तो एक कंपनी को कोई भी सर्विस और या प्रोडक्ट को ऑफर करने में जितना भी खर्चा होता है उस टोटल खर्चा को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू इज़ द मनी जनरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस कैलकुलेटेड एज द एवरेज सेल्स price times the number of units sold. It is the top line or the gross income figure from which costs are subtracted to determine the net income. Revenue is also known as the sales on the income statement. So revenue होता क्या है? Revenue is the money generated from the normal business operations. So normal business operations में जितना पैसा generate होगा वो उसको बोलते हैं revenue, और ये इसको हम calculate करते हैं as the average sales प्राइस टाइम्स द नंबर ऑफ़ यूनिट सेल्स। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट बेचते हो, 10 रुपये आप यूनिट बेचते हो, 100 यूनिट आपने बेच दिया तो कितना आपका यूनिट बिका? तो 1000 रुपये का यूनिट बिका, तो इसका मतलब 1000 रुपये आपका रेवेन्यू हो गया। अब उसमें से आप माइनस वाइनस करते रहो कि मेरे का इतना है, हमको सामान खरीदे थे, इतना ये ट्रांसपोर्ट खर्चा हुआ, तो वो सब अलग बात है। लेकिन हमने टोटल कितना सेल्स किया है? टोटल 1000 रुपये का सेल किया, मतलब 1000 रुपये मेरा रेवेन्यू हो गया। सो इट इज़ द टॉप लाइन ग्रॉस इनकम फिगर from which the costs are subtracted to determine the net income. So revenue is also known as the sales on the income statement. Profit का मतलब क्या होता है? The difference between the revenue and the cost. तो ये जो revenue है और ये cost है, दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे फर्म का वो प्रॉफिट है। What is production function? The production function of a firm is a relationship between the inputs used and the output produced by the firm. सो प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एक रिलेशन है किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में। जो भी आप इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट आपको जो मिल रहा है उसके बीच में जो रिलेशन है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन का फंक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जो रिलेशन बनाए, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो आप इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट जो मिल रहा है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिश्ता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। What is total production? This relationship between the variable input and output keeping all the inputs constant is termed as total production of the variable input. क्या बोल रहा है कि वो जो रिलेशन है बिटवीन द वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट, जो भी आपका वेरिएबल इनपुट और आउटपुट है उसके बीच में जो आपको रिलेशन फाइंड कर रहे हो, ठीक है, कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट, बाकी सारे इनपुट्स को कांस्टेंट मान करके जो वेरिएबल इनपुट है और आउटपुट के बीच में जो रिश्ता है उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल इनपुट। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। जो वेरिएबल इनपुट के रेस्पेक्ट में जितना भी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, सो एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो वेरिएबल इनपुट के कारण से कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। सो एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल इनपुट, तो उसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनपुट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट किसी इनपुट का हम कैसे डिफाइन करते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट पर यूनिट चेंज इन इनपुट। सो चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट। बाकी सब इनपुट्स को आप कांस्टेंट रखिए, तो चेंज इन आउटपुट बाय पर यूनिट चेंज इन इनपुट जो है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट। व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? टेंडेंसी ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट टू फर्स्ट इंक्रीज एंड देन फॉल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट का जो टेंडेंसी होता है ना, वो पहले इंक्रीज़ होता है और फिर गिरता है, इंक्रीज़ होता है फिर गिरता है, तो इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का टेंडेंसी क्या है? जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीज़ होता है और फिर डिक्रीज़ होता है। सो व्हाट इज़ कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल? CRS का फुल फॉर्म क्या है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल। When a proportional increase in all the inputs results in an increase in output by the same proportion, the production function is said to display constant returns to sale. मतलब when a proportional increase in all inputs, जितने भी आप inputs आप बढ़ा रहे हो, proportional increase कर रहे हो सारे inputs में, आपका जो result हो रहा है ना वो क्या दे रहा है? रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन आउटपुट में इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, लेकिन बाय द सेम प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन से आप इनपुट बढ़ा रहे हो उसी प्रोपोर्शन से जब आपका आउटपुट बढ़ रहा है तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो
अब हम बोलते हैं कि वो डिस्प्ले कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल है। वो क्या है? डिस्प्ले, वो क्या डिस्प्ले कर रहा है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल कर रहा है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल कर रहा है। समझ में आया? कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल किसको बोल रहे हैं? कि जितना प्रोपोर्शन में हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उतना प्रोपोर्शन में मेरा आउटपुट बढ़ रहा है। तो वो जो प्रोडक्शन फंक्शन है हम उसको बोलेंगे कि डिस्प्लेज कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल। व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ सेल? इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ सेल का मतलब क्या है? व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन आउटपुट by a large proportion, the production function is said to display increasing returns to sale, जिसको IRS बोलते हैं। सो अगर हम इनपुट को जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं उस प्रोपोर्शन के कंपैरिजन में अगर आउटपुट जो है वो आपका लार्जर प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना वो डिस्प्ले कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल। व्हाट इज़ DRS? क्या है? DRS का मतलब होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल। सो डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ सेल का मतलब क्या है? कि जब भी हम कोई भी इनपुट का प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो मतलब इंक्रीज इन आउटपुट जो हो रहा है ना वो आपका स्मॉलर प्रोपोर्शन से हो रहा है। ठीक है? सो डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ सेल का मतलब क्या है? कि व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल द इनपुट्स रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय स्मॉलर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखो डिक्रीज इन आउटपुट नहीं हो रहा है, ये आउटपुट कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। आप प्रोपोर्शन इनपुट इंक्रीज करोगे तो आपका आउटपुट हमेशा इंक्रीज ही करेगा, लेकिन अगर इक्वल प्रोपोर्शन से अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल। और यदि अगर आपका लार्जर प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहा है तब हम बोलते हैं उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल। और यदि अगर स्मॉलर प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहा है तब हम उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल। समझ में आ गया? यहाँ कोई भी डिक्रीज नहीं होता, याद रखिएगा। CRS हो, IRS हो और DRS हो, इन तीनों में आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज ही करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। What is total fixed cost? The cost that a firm incurs to employ the fixed inputs is called the total fixed cost. तो जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं हमारे पास में कि इतना ये सब चीज़ तो इनपुट हमको लगेगा, तो उसको इनकर कराने के लिए जो कुछ भी आपका फर्म टोटल कॉस्ट बेयर करती है उसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, वो तो फिक्स है कि इतना ये चीज़ तो है, ये तो लगेगा ही लगेगा। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं? The cost that a firm incurs to employ the fixed inputs is called the total fixed cost. What is total variable cost? The cost that a firm incurs to employ the variable inputs is called the total variable cost. So जो भी कॉस्ट है फर्म का जिसको हम इनकर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को इनकर करने के लिए, मतलब वेरिएबल इनपुट्स को लगाने के लिए जो भी कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड इनपुट्स को लगाने के लिए, एम्प्लॉय करने के लिए जो कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। सो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना खर्चा है, टोटल कॉस्ट, एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल जितना खर्चा है उसको बोलते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल जितना खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, दैट इज SAC। फिर AVC क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सो अगर टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालोगे तो वो बनता है आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। और यदि अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेगा पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो वो बनता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और फिर है SMC का फुल फॉर्म है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। SMC उसको बोलते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट। मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है बाय चेंज इन आउटपुट, जो बाय चेंज इन पर यूनिट चेंज इन आउटपुट। एक यूनिट आउटपुट में अगर हम चेंज करेंगे तो उससे टोटल कॉस्ट कितना चेंज होगा, उस रेशियो को क्या बोलते हैं? SMC, दैट इज शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट। सो शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट, पर यूनिट ऑफ चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय पर यूनिट चेंज इन आउटपुट। और फिर LRMC क्या है? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज ऑफ आउटपुट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ change in output, change in total cost per unit change in output. So marginal cost, change in total cost per unit change of, अरे दोनों तो एक ही चीज़ है, ये कैसे हो गया? What is SMC? SMC क्या है? short range marginal cost is defined as the change in total cost per unit change of output, per unit
of change in output, or long run marginal cost is the change in total cost per unit of change in आउटपुट. नहीं, लेट मी चेक. हाँ, तो देखिए दोनों का डेफिनेशन सेम होता है. वैसे SRMC, इसको हम SRMC भी बोलते हैं, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. दोनों ही क्या बताते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट. दोनों मतलब सेम होता है, बट द डिफरेंस इज क्या होता है कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. इकोनॉमीज़, ये जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होता है, ये आपका डिफरेंस, ये क्या बताता है? ये आपका इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल भी बताता है. लेकिन ये जो शॉर्ट रेंज कर्व होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है डिग्री ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल. सो ये बताता है डिग्री ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ सेल. SRMC जो है ये बताता है डिग्री ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ द सेल, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल. और ये बताता है जो LRMC है, ये बताता है इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ द सेल. और दोनों ही जो कर्व होता है वो आपका यू शेप्ड कर्व होता है. दोनों ही कर्व जो होता है वो आपका यू शेप्ड कर्व होता है. दोनों ही कर्व जो होते हैं वो आपके यू शेप्ड कर्व होते हैं. ठीक है, सो दोनों ही कर्व आपके यू शेप्ड कर्व होते हैं. और यस, दोनों ही कर्व आपके यू शेप्ड कर्व होते हैं. फाइन, तो रिकैप कर लेते हैं जल्दी से. व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? हमें पता है कि जितना भी अगर कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट्स ऑफ अ कंपनी दैट इनकर्स आफ्टर ऑफरिंग when offering a service or manufacturing a product. When offering a service or manufacturing a product, it comprises various expenses including the cost of materials, employee wages, factory maintenance and shipping costs. What is revenue? Revenue is the money generated from the normal business operations, calculated as the average sales price number times of the units sold. It is the top line or gross income figure from which the costs are subtracted to determine the net income. Revenue is also known as the sales on the income statement. What is profit? The difference between the revenue and the cost is the firm's profit. What is production function? The production function of a firm is the relationship between inputs used and the output produced by the firm. What is total production? The relationship between the variable input and output, keeping all other inputs constant, is referred to as total production of the variable input. What is average product? Average product is defined as the output per unit of variable input. Average product is defined as the output per unit of variable input. Or marginal product is defined as the change in output per unit change in input when all other inputs are held constant. What is law of variable proportion? The tendency of the marginal product to first increase and then fall is called the law of variable proportion. What is constant returns to sale? When a proportional increase in all the inputs results in an increase in the output by the same proportion, the production function is said to display constant returns to sale. और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल का मतलब क्या है? व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द आउटपुट बाय लार्जर प्रोपोर्शन, द प्रोडक्शन फंक्शन इज सेड टू डिस्प्ले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल. What is DRS? Decreasing returns to sale holds when a proportional increase in all the inputs results in an increase in output by a smaller proportion. Total fixed cost, the cost of a firm incurs to employ these fixed inputs is called the total fixed cost. What is total variable cost? The cost that a firm incurs to employ these variable inputs is called the total variable cost. What is SAC? Short run average cost incurred by the firm is defined as the total cost per unit of output. And average variable cost, AVC क्या है? It is the total variable cost per unit of output. Total variable cost per unit of आउटपुट. अगर टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा शॉर्ट रन या एवरेज कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट फाइंड करोगे तो मिलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. SRMC या SMC क्या है? शॉर्ट रेंज मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेंज इन आउटपुट. और LRMC क्या है? लॉन्ग रेंज मार्जिनल, दैट इज़ द चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द चेंज इन आउटपुट. तो दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने क्या देख लिया था कि जो लॉन्ग रन ये है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो है ये आपका रिफ्लेक्ट करता है डिग्री ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू सेल. और LRMC जो है ये रिफ्लेक्ट करता है बोथ इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ द सेल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.